नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पे किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पे वहां के जो अभिवक्ता है कहीं ना कहीं जेपी शेखपुरा जो पूरे मंच का संचालन कर रहे हैं, उनको एक धमकी भरा फ़ोन आता है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो फ़ोन रिकॉर्डिंग उनके पास है, उसमें रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या बोला है और वो क्या चाहते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। 2:14 पे कॉल आई है। ये कोई हमें तो पहली बार पता लगा, कोई ऐप जो होती है, ऐप के तहत। और मैं टोल टैक्स बस्ताड़ा पे वहाँ जो हमारी जनसभा चल रही है रेगुलर, कल 29वां दिन था, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था। और जैसे ही वो कॉल आई तो आवाज़ आ नहीं थी, मैं उसके आगे चला जाते जाते। तो मैंने कहा, तो उसने कहा जेपी शेखपुरा बोल रहा है, जेपी शेखपुरा बोल रहा है। और उसके बाद तो वो बद्दी बात मतलब कहने लगा कि अब तेरी ज़िंदगी थोड़ी है और तू मतलब ऐसे कभी हम लोग किसी जात से या कुछ भी हम लोग तालमेल रखते भी नहीं, पर तू हमारे रोड के बिरादरी के तहत उसने जो बात कही कि शायद कैमला प्रकरण के तहत उसने धमकी दी। और तभी मैंने कहा कि मेरे रोड भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ अजीत डोले और बस्ताड़े के कुटेल के और काफ़ी लोग आते हैं, सब ये बैठे हुए थे। मैं रुक भाई, इनसे ही बात कराता हूँ। ता मन तो रात ये किया तो कहीं ना कहीं उसने एक कम्युनिटी का नाम लिया, रोड कम्युनिटी का नाम भी लिया उसने। तो वो जानबूझ के लिया ना, जबकि हमारा तो तालमेल रोड बिरादरी या कोई सी छत्तीस बिरादरी के साथ रहता है। वहाँ बैठे हुए हम तो रोज आना है ना, 20-25 लड़के वहाँ बैठे हुए थे अपने बस्ताड़ा कुटेल के। जिस टाइम ये धमकी आई, फिर मैं भागता हुआ उनके पास ही पहुँचा ना। मैं कहा यार कोई ऐसे बोल रहा है, तो उसने फिर फ़ोन काट दिया। तो कहने का मतलब है कि उसने जो 2-3 शब्द कहे ना कि तेरे को अभी घर ही ऐसा काम करेंगे तेरा कि तू घर ही बैठा रहेगा सारी ज़िंदगी, वो तो उसने खुद लिया। तो बड़ा अफसोस सा हुआ। फिर मैंने कहा उसको, भैया ये बता तू कहाँ मेरे को बुलाना चाहता है, कहाँ आना चाहता है। आप क्या समझ रहे हैं, यह कैमला कांड के मामले से जुड़ी तार हो सकती है, धमकी भरा जो फ़ोन आया? हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है। जो हमारे गरोंडा के विधायक के इर्द गिर्द कोई ना कोई इस तरह से धमकी भरी जो फ़ोन आया। जबकि मैंने कहा भी कि भैया क्या कोई बात है, कोल्ड वाले का कोई लाला है, वो 4-4 लाइन भेजता था, तो कोई उसने वो मैं कहा वो बात है क्या या कुछ कोई ऐसे नहीं। पर वो कहने लगे बस अब तो तेरे टांग बात तोड़ देंगे, मतलब तुझे बिठाएंगे, अब बहुत हो गए। तो ऐसे बोल रहा था। फिर मैंने कहा कि मर्द है तो तुम अपने फ़ोन से बात कर। और मैं भाटिया जी और आप लोग लेखक हो, तो आपके पत्रकार के साथ 2 पत्रकारों का हमला हो चुका है। मेरा कहने का सवाल ये है कि हमारे इस देश में ये टेक्नोलॉजी बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी नहीं। अभी मैंने एसपी साहब से मिला, तो एसपी साहब तो नहीं थे उधर कार्यालय में। मैंने जा कर के वकील साहिबान आए थे, हमारा 7 सदस्यीय शिष्टमंडल। इस टाइम हमारे भाई, छोटे भाई है योगी कपूर, ये लोग खड़े हैं हमारे पास। तो हमने यही कहा कि ये ऐप पे जो बनी हुई है यार, इससे पता लगता है कि नहीं लगता है कि ये तो आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। तो रही बात कि जेल की सलाखों से और इन धमकियों से, लट्ठी डंडों से अगर ये क्रांतिकारी डर जाते तो देश ही आज़ाद नहीं होना था। पर हम लोग इन धमकियों से कोई हम लोग घबराते नहीं है। पर बात ऐसे है कि इसलिए मैं शिकायत दर्ज कराने आया हूँ, एक अधिवक्ता होने के नाते। औरों का मतलब दिल अंदर से ना बैठ जाए और डरपोक ना बन जाए। तो मुझे तो फिर पता लग रहा है, अभी कुछ भाइयों से बात हुई है कि जो ये ऐप होती है इसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि 15-20 दिन में खुलासा हो जाएगा। तो ये तो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा कोई। हम तो ऐसे हैं, और किसी का फ़ोन आ जाए तो बेचारा मर जाए। 20 दिन का जैसा कि वाई गुरु परमात्मा की वो है, क्या कुछ हो जाए, यहाँ से चले कुछ चले। पर हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी, इसका जो ऐप पे बढ़ करके धमकियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है ना, इसकी मशीन पता नहीं, ये अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मैं समझूंगा कि ये बड़ा ही खतरनाक काम है। आपको किसी पर शक भी है जेपी जी? नहीं, शक कैसे कह सकते हम लोग। आवाज़ जो है, इसमें आवाज़ से ये पहचानेंगे कौन है कौन नहीं। हमारे पे किसी का शक नहीं, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। नाम किसी का जो हम करते हैं खुलेआम करते हैं, कह कर करते हैं और सामाजिक मुद्दे करते हैं। अब युवा बोलेगा प्रदेश अध्यक्ष रजिस्टर संस्था का अध्यक्ष हूँ मैं। जेपी जी जैसा था हमारा फोन। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए भाई। मेरी बात सुना, तेरा खा जाके ये लोकल आवाज लग रही है। हाँ, हेलो,
तू चाहवा के मान जा नहीं सारी जिंदगी गाड़ देगा मेरे भाई उठता बैठता सारी जिंदगी गाड़ देगा उठता बैठता है, यानी कि तेरे को टांग में तोड़ देंगे तू। रोड मेरे भाई अरमान का भाई वो मेरे दोस्त है ये कौन डाली वो जो वीडियो वाली तू विदेश का बोल रहा। अभी गाड़ी उठाऊंगा वही जाऊंगा जहाँ तू कहेगा, अगर वो कहता हो तो। रही बात यार बेटे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ यार। अबे क्या, अरे बात तो सुनिए, रोड मेरे भाई मैं उनका भाई समझ जा, ठीक है। अरे तू और राखिए तेरी आजा भी बात करवा दू, रोड़ा नहीं करवा दू के तू आजा रोक और राखिए इसमें या रिकॉर्डिंग और राखिए मेरे भाई, तो समझ गया। रिकॉर्डिंग कर ले तो तुम मेरी बात सुन, जो तू ये बातें कह रहा है ना, तू कौन से का अभी अरे गाड़ी जहाँ भी फंस गया वही उड़ा देंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बोलता रहा, इसको मैंने बोला ही तो कोई दूसरा आदमी मेरी जगह होता तो डर के मारे हो जाता। जब मैंने इसको कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है और अभी मैं बात कराता हूँ, जिस समुदाय का तू नाम ले रहा है उसी जाति के लोगों से, अपने भाइयों से मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग तो कानून ये अगर वो करेंगे, मैं तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरी जगह कोई और हो तो बेचारा हो तो अटैक होकर मर जाता, पता लग रहा है ना। तो ये कोई तो इस तरह से ऐसी ऐप बढ़ती जा रही है, ऐसे धमकियाँ आप जैसों पे या किसी पे भी आएगी या कुछ आएगी और उसका पर्दाफाश नहीं होगा तो बहुत लोकतंत्र पे अंकुश लगेगा। अब किन से मिलने और उन्होंने क्या मिले? हम एसपी साहब तो मिले नहीं, अचानक फिर एसपी के वहाँ पर गए, उन्होंने रसीद काट कर दी। और जो बाहर ये सोशल मीडिया वाला एक नया ऑफिस खुला है उसमें डायरेक्ट फाइल को पहुँचाया है और उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, तो इसी के साथ अभी अचानक ही मिले एसपी ऑफिस में। देखो, एक समाज सेवक को धमकी देना गलत है। हम लोग लड़ाई झगड़े वो करने वाले नहीं हैं, हम लोग लीगली तौर से चलने वाले इंसान हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, देखो हमारे लिए सब बरादरी एक जैसी है। और क्या होता है कि अगर किसी को हमारी समाज सेवा से दिक्कत है या इनसे दिक्कत है तो पर्सनली तौर पर बैठ करके बातचीत हो सकती है। ये धमकी देना, लड़ाई झगड़ा ये अच्छी बात नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें घर ही खराब होते हैं जी, ठीक है। तो हम लोग कानून के दायरे में चलने वाले इंसान हैं। तो अगर हम यही बात कहेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनसे मिलकर बातचीत कर सोल्यूशन निकल सकते। तो मदान जी पहुंच ही नहीं सकता। आम जन के पास अगर ऐसी धमकी आती है, पहली बात तो प्रशासन ही सुनवाई नहीं करेगा। क्यों? डेली की 100 कंप्लेंट आती होंगी, प्रशासन ने कार्रवाई करनी नहीं थी। तो ये जो छोटे लोग होते हैं ना, मतलब कि छोटी सोच के लोग होते हैं, तो ये धमकी वमकी देनी फिर ये हैवी होने लग जाते हैं। अब एक अधिवक्ता को धमकी आई है, अधिवक्ता के उस पर कार्रवाई होगी तो इसके ऊपर एक अपराध पे भी एक अंकुश लगेगा और अपराध पर रोक भी होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बैठ करके बातचीत हो जाएगी, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो प्रशासन से यहाँ के कहते हैं कि देखो, कप्तान साहब भी एक यंग है तो हम भी यंग हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड है, हमारा भी देखो कहते हैं कि युवा का ब्लड गर्म होता है। हमारा गर्म होने के साथ साथ हमें एक कानून का ज्ञान भी है, तो हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहेंगे। हम लोग कानून के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमें पता है कि हमारे एसपी साहब इसका सोल्यूशन करेंगे, हमारी बैठ करके बातचीत करवा देंगे, हमें सच्चाई का पता लग जाएगा कि उनके और हमारे बीच में क्या गलतफहमी है। तो अगर लंबा समय होनी अगर हो जाती है तो हम लोग कानूनी तौर से चलेंगे। जिम्मेवार कौन है? हम लोग कानूनी तौर से चलेंगे तो हम लोग लीगली तौर से उनको घेरे में लेंगे। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पहली बात तो अनहोनी होगी नहीं। हमें प्रशासन पे विश्वास है कि प्रशासन जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगे। अभी जेपी जी ने बताया कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई है। अभी एक मतलब कि टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐप्स आए हुए हैं जिससे हम अपना नंबर रजिस्टर्ड कर इंटरनेशनल नंबर से किसी आदमी को कॉल कर सकते हैं। तो उसका ये जो मिसयूज़ किया गया है, जेपी जी को धमकी दी गई है। अभी इससे 2-3 दिन पहले हमारे नीलोखेड़ी के पास बाकीपुर गांव है, वहाँ के सरपंच दावेदार हैं जो सरपंची के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको भी सेम धमकी आई है। उनको भी धमकी दी गई है कि ऐसे ही इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, उन्हें भी यही धमकी दी जाती है भी या तो तू अपने सरपंची का चुनाव लड़ने का ख्याल छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो इस तरह के जो ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो युवा हैं या जो भी हैं ये धमकी देने वाले जो गलत प्रयोग कर रहे हैं, कानून को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए चलो जेपी जी हो रहे हैं, ये तो थोड़े क्रांतिकारी मिजाज के हैं, कोई आम आदमी हो वो ऐसे धमकी सुन के वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो कानूनी व्यवस्था को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। मानते हो कि जान बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, कहीं ना कहीं दूसरे की जान की वैल्यू नहीं रही कोई भी। हाँ, अगर बात करें तो अपराध की बात करेंगे तो करनाल में बहुत अपराध बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से अब आम आदमी को धमकियाँ आने लगी हैं, या अगर मान लीजिए कोई समाज के लिए आवाज़ उठाता है तो उस आदमी को मार दिया जाता है, तोड़ा जाता है,
जैसे अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल ले लीजिए, आकर्षण उपल आपके हमारे सबके मतलब कि करनाल की एक आवाज़ की तरह वो काम करते थे, और आकर्षण उपल जी को भी किस तरह से उन्होंने चोटिल कर दिया और बहुत मुश्किल जान उनकी आ गई थी। मतलब एक तरह से मरे हुए इंसान वापस आए हैं वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी दुर्गति हो गई थी, तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करके उनको बचाया है। तो इस तरह से अपराध जो करनाल में बढ़ता जा रहा है, उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी बहुत यंग हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, और एसपी गंगाराम पुनिया जी भी बहुत अच्छे कार्य करते आए हैं, उनके बारे में सुना है। तो उनसे एक ही अपील रहेगी कि भी अपना करनाल जो एक मुख्यमंत्री सिटी भी है, सीएम सिटी भी है, उस पर कानून व्यवस्था को लगाम लगाएं। तो अगर सीएम सिटी की बात करें तो आप तस्वीरें देख रहे थे सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहाँ पे जेपी शेखपुरा व्यक्ति है जो उनको एक धमकी भरा फ़ोन आता है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के जरिए भी बताया कि किस तरह से जो एक देसी भाषा का जो व्यक्ति है वो उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उनको धमकी भरा फ़ोन करता है। कॉल इंटरनेशनल थी, लेकिन जो आवाज़ की बात की जाए, रिकॉर्डिंग की बात की जाए, वो एक लोकल आदमी की थी। उन्होंने साफ तौर पर उनको कहा है कि तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी, अन्यथा तुम घर पर बैठ जाओ और इस तरह का जो आंदोलन है उसमें भाग ना लो। इस तरह के जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है वो ज़रूरी हो जाती है, तब इस तरह की कोई धमकी भरा फ़ोन आता है तो इस तरह फ़ोन में अपने रिकॉर्डिंग जरूर रखे। तस्वीरें हैं करनाल की सेक्टर 12 लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं। जेपी शेखपुरा एसपी इससे मिलने आते हैं और उनको आश्वासन दिया गया है कि 10 से 15 दिन में उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तस्वीरें करनाल की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।